हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना मैं ये कटिंग कर रही हूँ अपने ही सूट की। और ये सूट कुछ इस तरीके से था, मैंने आपको दिखाया भी था पहले भी। और ये इस तरीके से इस कुर्ती का डिज़ाइन था, बट मैं आपको पास से दिखाऊंगी कि ये जो लेसेस लगी तो हुई हैं, लेकिन ना रिंकल्स हैं इनके बीच में। तो इसको देखते देखते ही मैंने पहले तो डिसाइड किया कि इन रिंकल्स के साथ इस तरीके से सूट को बनाना ना कुर्ती फिनिशिंग के साथ बनेगी नहीं। तो काफ़ी रिंकल्स आ रहे थे, आप देख सकते हैं। और लेसिस है ना, जो लेसिस फिर मैंने ना निकालने का फ़ैसला किया। और जब मैंने लेसिस निकाल दी सारी, तो उसके बाद मेरा मन बदल गया कि मैं सिंपल कुर्ती ना बनाकर ना इससे इस तरीके से ड्रेस बना लेती हूँ जिसको मैं रेगुलर बेसिस पे घर पर पहन सकूँ। और आपको पता ही है, ज़्यादातर मैं घर पे है ना ये सूट वगैरह पहनना पसंद नहीं करती हूँ रेगुलर बेस पे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा फ्रॉक का टच देकर एक ड्रेस तैयार कर लेती हूँ। तो मैं इस वीडियो में इसकी कटिंग करती रहूँगी और स्टिचिंग वीडियो मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और बाद में इस ड्रेस को बनाकर इसका क्या लुक निकला वो मैं आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊँगी। और चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बात करते हैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में रेगुलरली मेरे पास अभी भी कमेंट्स आते रहते हैं। मेरी पिछली वीडियोस पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स हैं कि सिलाई का हुनर भी है, काम भी आता है, लेके काम करते भी हैं, स्टार्ट भी कर रखा है, बट कस्टमर है ना जो उनके पास आते नहीं हैं। कस्टमर नहीं आते हैं, जो उनका सिलाई का काम है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है ना। तो इन सब चीज़ों को लेके ना क्वेश्चंस लगातार आते ही रहते हैं और मैं कई बार वीडियोस में ना इन सब के आंसर्स दे भी चुकी हूँ। बट कोई बात नहीं, हम आज की वीडियो में भी इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। आखिर क्या क्या कारण हो सकते हैं कि अगर आपके पास सिलाई का काम है जो वो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इसके रीज़न्स तो देखने ही पड़ेंगे ना। अच्छा, एक बात और भी है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि आपको टाइम क्या हुआ है खोले हुए, है ना। देखिए, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो पेशेंस रखेंगे तो हम काम में आगे बढ़ेंगे भी। और देखिए, सिलाई के काम हो या फिर यूट्यूब पे काम करना हो, देखिए यूट्यूब को के ऊपर काम करने को लेकर भी कमेंट्स आ रहे थे ना कि काम करना चाहते हैं पर समझ में नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखिए, अपनी स्किल्स को पहचानिए पहले। जब आप अपनी स्किल्स को पहचान जाएंगे ना, स्किल्स पे काम करेंगे अच्छे से, है ना, उसको निखार लेंगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि आपको काम क्या करना है, कैसे करना है। और रही बात यूट्यूब पे काम करने की, तो देखिए उसमें आपको वही है कि एक कैटेगरी तो सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी कि आप किसके ऊपर काम करेंगे। जिसके ऊपर भी काम करना चाहते हैं उसके ऊपर काम करिए। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए देखिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप 1 साल 2 साल लगातार मेहनत करके देखिए, उसमें आपको सफलता ज़रूर से मिलेगी। शिद्दत के साथ किया गया कोई भी काम ऐसा नहीं होता कभी भी असफल हो जाए। मेरा मानना तो यही है। बस डिपेंड करता है आप उसमें अपनी मेहनत है जो वो कितनी दे रहे हैं। कभी भी शुरुआत में चाहे कोई भी काम हो, हम चाहे ऑफलाइन बिज़नेस स्टार्ट करें या फिर ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करें, हमें सफलता एकदम से कभी भी नहीं मिलती है। बहुत ही शायद भाग्यशाली लोग होते होंगे जिनको एक ही बार में सफलता मिल जाती है, या फिर उनके अंदर टैलेंट है जो और भी ज़्यादा भरपूर मात्रा में होता होगा। चलिए, अब बात करते हैं कि सिलाई का काम है जो वो क्यों नहीं आ पा रहा है आपके पास, कस्टमर क्यों अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो वही है रीज़न कि आप कहाँ रहते हैं। आप अगर किसी गांव शहर में, छोटे शहर में रहते हैं ना, और जहां आपके आसपास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग हैं काम करने वाले, बुटीक है आपके पास। अच्छा, मैं वीडियो को ना बीच में मतलब रोक रही हूँ, आपको एक चीज़ दिखा रही थी कि लेस उतारते उतारते ना मेरे ना यहाँ पर मतलब कुर्ती में ना छेद हो गया। बट कोई बात नहीं, हम काम करने वाले हैं। टैलेंट हमारा किस काम आएगा अगर हम कुर्ती को सही तरीके से संभाल नहीं पड़ेंगे। इस छेद को कवर करते हुए ही मैं इस कुर्ती की कटिंग करूँगी। लेस को उतारते हुए ना, बटन जो चिपका रखे थे उनको उतारते हुए ये फिर ऐसे निकल गया छेद। चलिए, कोई बात नहीं, उसको मैं हैंडल कर लूँगी। बाद में मैंने कटिंग करते वक्त उसको गले की साइड कर दिया था, तो गले की कटिंग में वो आराम से आ जाएगा। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि कस्टमर है ना, देखिए आपके एरिया पे भी डिपेंड करते हैं, आपका एरिया कैसा है। अगर आपके आसपास सच में बहुत सारे बुटीक्स हैं या सिलाई का काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं,
तो भी आपके इफ़ेक्ट पड़ता ही है काम पर। और एक बात और होती है, जब गांव और शहर की बात आती है ना, छोटे शहरों की बात आती है, तो आपको पता ही है कि सिलाई का काम ऐसा है कि हर एक लड़की करना जानती है ना। गांव में क्या होता है ना कि छोटे होते ही 10th की छुट्टियां बड़ी, 8th की छुट्टियां बड़ी, लड़कियां ना सिलाई का काम, ब्यूटी पार्लर का काम करना शुरू कर देती हैं, सीखना स्टार्ट कर देती हैं। तो उससे क्या होता है ना कि हर एक घर में ऐसा कोई ना कोई मेंबर होता है फिर जिसको सिलाई का काम आता है। तो आपके आसपास फिर उससे काम में इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है ना। जब आपके आसपास के लोग खुद से काम करना जानते हैं तो फिर आपके पास काम कैसे ही बढ़ेगा। तो उसके लिए आपको अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपको कैटेगरी भी चेंज करने की। कैटेगरी कैसे चेंज करेंगे, देखिए मान लीजिए आपके पास लेडीज़ है ना, जो काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फैल रखा है, तो कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास इतने कस्टमर नहीं आ रहे हैं, इक्का दुक्का कस्टमर आ रहे हैं ना, तो फिर आपको कैटेगरी चेंज कर लेनी चाहिए अपनी। अच्छा, कैटेगरी कौन सी चेंज करेंगे, आपने देखा होगा कि हमारे आस-पास है ना, जो मेन के कपड़े बहुत कम सिए जाते हैं। आपने सुना ही होगा कि ना जो मेन शर्ट्स वगैरह हैं वो कौन सीता है, टेलर ही सीते हैं ना, दर्जी सीते हैं। मेन के काम मेन ही करते हैं, लेकिन आपने इसके उलट बहुत देखा होगा कि लेडीज़ के काम हर कोई आदमी भी कर लेता है ना। बहुत से जेंट्स टेलर ऐसे हैं जो लेडीज़ का काम करते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है लेडीज़ टेलर है जो जेंट्स के काम करती है? तो अगर आप थोड़ा-सा अपने आप को ट्रिक्स के साथ, अपने मतलब दिमाग को चेंज करके चलेंगे ना, तो आपको बेनिफिट होगा। हमें पहले अपना समझना पड़ता है ना कि अगर हमें इस काम से फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमने 2-3 साल दे दिए हैं इसको, तो हमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे अपनी स्किल्स में, तभी हम आगे है जो बढ़ पाएँगे। नहीं हम वहीं स्टक होके रह जाएँगे, हमारे काम में ग्रोथ कभी भी नहीं मिलेगी और हम वही इक्का-दुक्का सूट सिलकर अपना जीवन है जो गुज़ारते रहेंगे। लेकिन आप सच में चेंजेस चाहते हैं, सच में ग्रोथ करना चाहते हैं और आपके आस-पास आपके पास काम नहीं आ रहा है, तो कैटेगरी को चेंज करके देखिए थोड़ा-सा। और मैं तो कहूँगी कि अगर सच में आप ऐसे ही एरिया से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पर आपके पास काम नहीं आ रहा है, आस-पास हैं जो हर घर में काम करने वाले लोग हैं और लेडीज़ का काम आपके पास ज़्यादा नहीं आ रहा है ना, तो एक बार आप मूव कर जाइए दूसरी कैटेगरी की तरफ। आप ना शर्ट्स बनाना सीखिए, आप जेंट्स की शर्ट्स बनाना सीखिए, उसमें फिनिशिंग लाना सीखें, कॉलर, कफ ये सब है ना जो अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपको बनाना आ जाए, आप इतना काम करिए, है ना। और जब ये इसमें आप परफेक्ट हो जाइए ना, तो फिर आप अपने बोर्ड के ऊपर लिखवाइए कि आप अब लेडीज़ सूट नहीं सिलने की बजाय आप सिलते हैं जेंट्स के शर्ट्स, है ना। शर्ट्स के लिए आप वैरायटी ढूंढ सकते हैं, आप मार्केट की सर्च कर सकते हैं किस टाइप की शर्ट्स हैं जो बनाई जाती हैं, बिकती हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, है ना। यूट्यूब पे भी ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे आपको जिसमें शर्ट बनाना सिखाया गया हो, या फिर शर्ट्स के कॉलर कैसे लगाए जाते हैं, कप कैसे बनाया जाता है। तो आप थोड़ा-सा अपने आप में इम्प्रूव करेंगे ना, तो आप देखना, मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप बाकी सब चीज़ें करके थक चुके हैं ना और आपके पास कस्टमर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा अपनी कैटेगरी को चेंज कर लीजिए। तो हो सकता है हो नहीं सकता है, मेरा मानना है कि पक्का आपके पास है ना जो इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा आपको। क्योंकि कई कमेंट्स में ऐसा होता है कि हमने बोर्ड भी लगा रखा है, बाहर लिखवा रखा है, सब कुछ करके देख लिया है ना अगर आपने, तो आप कैटेगरी चेंज करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। देखिए आपने देखा ही है ना कि लेडीज़ टेलर तो बहुत सारे होते हैं हमारे आसपास गांव शहरों में, लेकिन आदमियों के कपड़े बनाने के लिए ना कोई भी तैयार नहीं होता। हम खुद अपने घर में अपने कपड़े सिल कर बड़े होते हैं और फिर अपने ही इन्हीं चीज़ों को, सूट, ब्लाउज़, है ना, ये सब बनाने में ही मतलब माहिर होते हैं एक तरह से। तो हम नई स्किल्स को अपनाते ही नहीं हैं। देखिए नई स्किल्स टाइम के साथ साथ सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मार्केट की नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपके एरिया में किस तरीके का काम चल सकता है, थोड़ा हम मार्केट की सर्च कीजिए, है ना। अपने आसपास, अच्छा एक बात और, आपने देखा ही होगा कि आपके आसपास भी हम अक्सर देखते हैं कि लेडीज़ के कपड़े ना हर जगह टंगे हुए मिल जाते हैं। आप अगर मार्केट में जाएंगे ना, ढेरों वैरायटी है जो वुमेन के कपड़ों की मिल जाती है हमें, रेडीमेड हो, है ना, या अनस्टिच फैब्रिक हो। तो ये सब है ना, हमेशा भरमार भंडारा लगा होता है एक तरह से लेडीज़ के कपड़ों के, सूटों का। लेकिन वहीं उल्टा आप देखोगे ना, आदमियों की वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, समझ रहे हो आप अगर आपके पास काम नहीं आ रहा है ना, तो आप इसको अपना के देखिए। मैं
के कपड़ों की तरफ मूव कर जाइए, सब कुछ बीच में स्टार्ट मत कीजिएगा आप। हाँ, आप कुर्ता पजामा सीख सकते हैं, कुर्ता पजामा, बट आपको ना अपनी फिनिशिंग की तरफ पूरा ध्यान देना है। फिनिशिंग काम में होगी ना तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके पास एक कस्टमर आए और फिर वो 4 कस्टमर ना लेकर आए। अच्छा, आपसे एक बात पूछना चाहूँगी मैं यहाँ पर, जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास कस्टमर नहीं आते हैं, क्या उन्होंने नोटिस किया है कि जो उनके पास एक बार अपने कपड़े बनवा कर गया है वो दोबारा आया है? अगर वो दोबारा नहीं आया है ना आपके पास, तो आप समझ लीजिए कि आपके काम में कहीं ना कहीं कमी है, आपकी फिनिशिंग में कमी है। तो फिर वो कहीं और मूव कर जाते हैं, वो किसी और को ढूंढते हैं। तो इस चीज़ की तरफ भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी परफेक्शन कितनी है, आपको कितने अच्छे से काम है जो वो आता है। चाहे आप कुछ भी बना रहे हैं, अगर आप ब्लाउज़ बनाने में माहिर है ना, तो फिर आपको ब्लाउज़ बहुत अच्छे से आते होंगे, है ना। इसी तरीके से अगर आप शर्ट बनाना सीख जाएंगे ना, तो आप उसमें ना अपनी माहिरता हासिल कर ही लेंगे। तो जब कोई कस्टमर आपके पास आएगा ना, आप बोर्ड पे लिखवाइए फिर उसको बाकायदा कि आप ये काम करना आपने स्टार्ट कर दिया है। आप अपने हस्बैंड के शर्ट सिल सकते हैं, अपने बच्चे हैं तो बच्चों की, मतलब बॉय है अगर, तो उसकी शर्ट सिल सकते हैं। आप उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, आप ऐड डालिए उसकी, है ना। जो आपके आसपास के लोग होंगे, जानने वाले होंगे या रिश्तेदारी में भी, है ना, तो पता चलेगा उनको इस चीज़ से कि आप को आपके अंदर ये भी टैलेंट है जो छिपा हुआ था, ये टैलेंट भी है आपके अंदर। तो आप इसके ऊपर अपना काम करेंगे तो आपको ज़रूर से सफलता है जो मिल जाएगी। और दूसरी बात रही कि अगर आप ऑफ़लाइन काम कर कर के देख चुके हैं, ये ट्रिक भी आपके कभी काम नहीं आई, या फिर इस ट्रिक को कोई अपनाना नहीं चाहता है, इस तरफ मूव नहीं करना चाहता है ना, तो वो दूसरा आइडिया मेरा ये है, दूसरी ट्रिक मेरी ये है कि आप ना फिर ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। देखिए, आप अपनी ड्रेसेस खुद से घर पर बना सकती हैं, उसको इंस्टाग्राम पर डाल सकती हैं, आप फेसबुक पे डाल सकती हैं, आप मीशो पे, है ना, मीशो, मिंत्रा पे अपने कपड़े हैं जो वो सेल कर सकते हैं। आप इस मार्केट की है जो सर्च कीजिए, आपको नॉलेज आएगी। देखिए, नॉलेज ऐसे ही नहीं आती है, घर बैठे नहीं आती है, हमें मार्केट की सर्च तो करनी ही पड़ती है। आप यूट्यूब पे ही वीडियोस देखना शुरू करेंगे ना ये इस सब की, तो आपको ढेरों ऑप्शंस हैं जो वो मिल जाएंगे। और किस तरीके से इस काम को किया जाता है, क्या क्या इसके लिए प्रोसीजर होता है ना, वो सब भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा, आप देख सकते हैं। आप एक वीडियो सर्च करेंगे कि मीशो पे कपड़े कैसे सेल किए जाते हैं, तो भी आपके पास ऑप्शंस है जो वो आ जाएंगे। तो उन 2-4 वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में काम कैसे किया जाता है। तो अगर आप ऑफलाइन कर कर के थक चुके हैं, आपको कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो आप ये भी ट्रिक है जो अपना सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप खुद के कपड़े बनाइए पहले, है ना, तो डिज़ाइन कीजिए उन पे और उनको फिर सेल आउट कीजिए। जब सेल करेंगे धीरे धीरे आपका काम बढ़ेगा, ये आपका बिज़नेस एक दिन एक बहुत बड़ा बिज़नेस भी बन सकता है। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आज की वीडियो आपको लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।